आज का प्रोग्राम ज़्यादा लोग इसलिए नहीं आ सके कि शायद वर्किंग डे था, लेकिन ये कि बिलाल ज़हूर साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनता हूँ और मैं इनसे कुछ जो मज़े मज़े की बातें होनी हैं, जो इंटरेस्टिंग बातें होनी हैं, ये क्या करते रहे हैं, क्या इनका पिछले जो सालों में इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं और आगे इनके क्या वो सारी बातें, आगे के क्या प्रोग्राम है। एज ए सिटी काउंसलर इख्तियार क्यों होते सिटी काउंसलर को यहाँ पे मेरे सब, शायद मुझे नहीं पता, शायद आप लोग को पता हो, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला ये आप प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे। सो बिफोर वी गो अहेड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد 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 ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. लेकिन जो यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि हम यहीं पे रहते हैं और यहीं पे हमारे मसाइल हैं। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ या कानून कोई पास होता है तो हम कब तक प्रोटेस्ट करेंगे और हमारा प्रोटेस्ट कितने लोग सुनेंगे, वो तो प्लस पे कब तक हमको चाहते रहेंगे। तो इसमें जो असल जो इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है कि माशाल्लाह ये यंग बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं कि आप लोग भी यू मस्ट शिफ्ट योर एफर्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द लोकल पॉलिटिक्स। वहाँ पे अपने डेनमार्क की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लें, उसकी जो जानकारी है उससे लें। यहाँ पे सीनियर सियासतदान भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछें। और मैं बिलाल को माई सेल्फ मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये यंग है। चलो अगर यंग नहीं बहुत होता तो यहाँ आते हैं ना कि ये यंग है तुम। तो इस वजह से आप सबको भी जो यंगस्टर्स हैं उनको इनसे इनकी एक मिसाल लेनी चाहिए और आगे आना चाहिए। यू शुड टेक पार्ट इन द डेनिश पॉलिटिक्स और उनको लर्न करें कि क्या यहाँ पे है। हम लोगों ने यही जीना है, यही मरना है, अगर हम बहुत रियलिस्टिकली सोचें तो। इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा कोई पुरसाने हाल हो और इस तरह ना हो कि
कोई कानून पास हो गया और हम सिर्फ हाथ मारते रह जाएं, कोई चीज़ हो गई है कम्युनिटी का आजकल आपको पता ही है। तो मैं अब मुझे ज़्यादा तो इस यहाँ की सियासत के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे 2 घंटे दिए थे ये प्रोग्राम, तो मैंने कहा चलो मैं ये बुला लेता हूँ, बाकी ये सारा कुछ तो पता नहीं है। तो मैं अभी बिलाल साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे वो आए हैं और ये जो प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की है, ये इसको आपको उर्दू में बताएँगे। बिलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ जो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। शायद अपना रिजवान भाई की बात ठीक है कि वर्किंग डे है तो उसकी वजह से शायद इतने तादाद के लोग नहीं आए। पर मैं समझता हूँ कि तादाद से नहीं फ़र्क पड़ता, जो आए हैं लोग वो कुछ होपफुली इससे कुछ मेरे प्रेजेंटेशन से और कुछ कुछ जो मैं बातें बताऊंगा उससे कुछ उनको फ़ायदा ही होगा। कोशिश तो मेरी यही होती रहेगी। शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसके बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। Og så hjælper flåden, så vi får højere kvalitet i vores skoler og dagtilbud. Og mere værdighed i vores ældrepleje. I Albertslund har vi gjort det muligt at passe sine egne børn, og børnefamilier at prioritere nærvær med barnet. Jeg vil støtte og tiltrække virksomheder, fordi vi skal have flere lokale arbejdspladser. Jeg har sat mit præg på lokalplaner og vil styrke byggesagsbehandlingen. Forandring kræver ansvar, tillid og fællesskab, ikke flere regler. Sterilisation for et grønnere og mere borgerligt Albertslund. जी, ये थी मेरे स्पेशल इलेक्शन के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, जो कि जहाँ तक मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे 1000 से ऊपर ये लोग जो है देख चुके हैं। जो लोकल फेसबुक पे भी ये सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो जो है चल रही है। और उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है ज़्यादा जो वैल्यू है ऐड की अपनी मार्केटिंग की, उसमें भी मुझे मज़ीद फ़ायदा होगा। अपना मैं मुख्तसर तारीफ कराऊंगा। मैं चूँकि चाहता हूँ कि हम एक सेशन ऐसे रखें कि जहाँ आप लोग मेरे से सवाल करें और जिसका मैं जवाब दे सकूँ। उसके अलावा तनवीर अहमद भी इधर गेस्ट हैं, जो इनका भी एक छोटा सा सेशन होगा। और उसके अलावा अगर कुछ और भी कोई आप भी कुछ कहना चाहें तो उसके लिए भी हम टाइम रखेंगे, ताकि प्रोग्राम को मुख्तसर और शॉर्ट रखा जाए। मेरी जो क्या कहते हैं कदम तो मैंने जब रखा लोकल पॉलिटिक्स में, मेरा ये चौथा इलेक्शन है। मैं तीसरी दफ़ा कामयाब हुआ था जब 2021 में इलेक्शन हुए थे। उससे पहले भी मैं 2 दफ़ा जो है मैं कैंडिडेट उम्मीदवार रहा हूँ, जिसमें लेकिन मुझे सीट नहीं मिली। यानी कि मेरी 14-15 साल की एफर्ट है, जिसमें मुझे तीसरी दफ़ा जो है मैं कामयाब हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि बेशक मुझे 2 दफ़ा जो मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2013 में और 2017 के इलेक्शन में, सीट ना मिलने के बावजूद मेरा पार्टी में करतार रहा। मैं साइड लाइन पे काम करता रहा हूँ और 14-15 साल से मैं कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर भी रहा हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माइज इलेक्ट होने के लिए मैंने मेंबरशिप हासिल की और साथ में कोई काम वगैरह कुछ नहीं करता रहा। यानी कि 4 साल मुझे काउंसिल में हो गए हैं, लेकिन 14-15 साल की मेरी जो नहीं है, मेरा मुझे एक्सपीरियंस है लोकल जो पॉलिटिक्स है। अगर आप
कम्यून में जो हमारी म्यूनसिपैलिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है या दूसरे भी जो मेरे कोलीग्स हैं, उनको अगर आप किसी भी मेरे बारे में अगर पूछें, जानकारी करें कि बिलाल जो है एज अ पॉलिटिशियन कैसे कैसा 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 बंदा है, पिछले 3-4 सालों में कैसे इसने मीटिंग्स अटेंड की हैं और इसने क्या क्या इसके इसके क्या कहते हैं, ये किन 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 चीज़ों पे इसने काम किया। तो एक तो ये है कि एनर्जेटिक हूँ मैं मतलब कि अगर आपको टारगेट हो गया तो रिजल्ट अचीव करना होता है, ये है कि उसमें आपको कोशिश अपनी जो है जारी रखनी पड़ती है। साथ में आपको रिलेशंस, पॉलिटिक्स में ये है कि आप एक पार्टी में कुछ मनवा नहीं सकते, उसके लिए आपको ये है कि बाकायदा रिलेशंस जो है बनाने पड़ते हैं अपनी दूसरी पार्टी के साथ, चाहे आप उनके साथ एग्री हो या ना भी हो। क्योंकि अगर आपने कुछ अपनी बात मनवानी है, कुछ आपने बिल पास करवाने हैं, तो उसके लिए आपको दूसरी पार्टीज के साथ काम करना जो है आपको पड़ता है, और उसके लिए अच्छे रिलेशन जो आपको काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा ये कि मैं जो जब ये इलेक्शन हुए 2021 के, तो उसमें जो है सबसे जो लोवेस्ट सीट्स है, यानी कि लोवेस्ट जो पर्सनल वोट है, मैं उस की बेस पर जो है मुझे 21 जो सीट्स हैं टोटल, उसमें 21 मेरा जो है 21 नंबर, मतलब कि आखिरी नंबर पे जो आखिरी सीट है उस पर मेरा नाम है। और वो कैसे आया, क्योंकि मेरे पर्सनल जो वोट्स है उसे 66 था, लेकिन हमारा जो एक वो टेक्निकल अलायंस था दूसरी पार्टीज के साथ, उससे ये हुआ फायदा ये हुआ कि बेशक मुझे काफी लोगों ने कहा कि उम्मीदवार तो इस दफा भी बहुत है, पिछली दफा भी बहुत थे, तो बिलाल आप ऐसे करो कि आप हिस्सा ना लो, दूसरों को आगे आने दो। लेकिन मैंने कहा मेरी जो 13-14-15 साल की स्ट्रगल है, मैं वो जाया नहीं जाने दूंगा, ये तीसरी दफा है, मैं फिर कोशिश करूंगा, तो अल्लाह ने चाहा तो कामयाब करेंगे। और ये ऐसे ही हुआ था कि 2021 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें मैं कामयाब हुआ, सिर्फ 66 वोट्स है। और उसमें ये था कि जो राइट विंग्स की और तो पार्टीज थी, उनकी जो वोट्स हैं वो मेरे हाथ में थे। और आखिरी जो एक पॉइंट मैं वो लाजमी समझता हूँ बताना, कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाए, म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट पे जाए, तो उस पर देखना आता है कि जितने भी कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं या मंथली जो हमारी जो काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो है वो बाकायदा जो है कोई समरी बनता है, तो उसमें किस किस काउंसिल मेंबर ने मीटिंग अटेंड किया, उसमें जो सबसे लोवेस्ट एब्सेंट डेट जो है वो मेरा है। यानी कि 98% जो मीटिंग्स रही हैं, चाहे वो काउंसिल की मंथली मीटिंग्स रही हैं, चाहे वो कमेटी की मीटिंग रही है, 98% मैं अटेंड करता रहा हूँ। ये मेरे पास ये मैं अपनी तारीफ हो नहीं कर रहा, ये आप ऑलरेडी जो है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। माशाल्लाह। ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि हाईलाइट करना ज़रूरी है पिछले जो 4 साल में, जिसमें मेरा इतिहास रोल और किरदार रहा है। उसमें एक तो ये कि हमने ये पहले इधर म्यूनसिपैलिटी में ये ऑप्शन नहीं था कि जिनके जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को चाइल्ड केयर के लिए वो किस्तू में या पुराने हम में नहीं भेजना चाहते, वो मतलब कि घर पहला आधा साल या साल रखना चाहते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है ये अब एल्बर्टन म्यूनसिपैलिटी में अवेलेबल। जिस वक्त मुझे याद है मेरे अपने बच्चे छोटे थे तब ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, यानी कि वो आपको अगर आप एज अ मदर या फादर आपने बच्चे की आप लोग आफ्टर घर में करना चाहते हैं, तो उसके बकायदा आपको बेनिफिट्स लें। और ये जो है मतलब कि जो खास तौर की जो यंग कपल्स हैं, जो जिनके जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा ये कि चूंकि यहाँ इतने ऑप्शंस नहीं थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, चार्जिंग स्टेशंस नहीं थे, तो उस पर ये काम हुआ कि हमने कहा कि जो है टेंडर का जो प्रोसेस है वो इसको मतलब मजीद जल्दी टेंडर इसको तैयार किया जाए। और इस सिलसिले में जो है आप 1 साल पीछे चले जाए और आप कंपेयर करें एल्बर्टन म्यूनसिपैलिटी में, तो आप जो है तकरीबन आपको चार्जिंग स्टेशन जो है तकरीबन हर कोने में आपको नजर आते हैं एल्बर्टन।
इसके अलावा ये कि यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है काफ़ी हो रही है। वो आपने वीडियो में भी देखा कि एक जो एरिया है यहाँ हैस्टल, जो कि पहले उसको फॉक्स पार्क कहते थे, वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी कि यहाँ का जो है एक इकोनॉमी के लिहाज से ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ जो है जिनके पास वसाइल है, ज़्यादा लोग आए, रहाइश लें, चाहे वो खरीदते हैं चाहे वो रेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या कहते हैं टैक्स आएगा, क्योंकि एक कम्यून, एक पब्लिक सेक्टर चलता ही टैक्स है। और वो टैक्स कैसे आता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि टैक्स जो है वो आता है प्राइवेट सेक्टर से आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से अगर टैक्स आएगा तो वो ही पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट कर सकेंगे। और कभी कभी जो है इंसान भूल जाता है, वो समझता है कि पैसे जो है बस दरख्तों पे लगे हुए हैं, तो वो आप जैसे भी आप आपको पैसे जो है आते जाते रहेंगे, लेकिन नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो ही टैक्स की आमदन जो से क्रिएट होती है, और वो उसी पे वो पब्लिक स्पेंडिंग होती है। तो यानी कि टैक्स से अगर आपको इनकम आपकी आएगी तो फिर ही कम्युनिटी इकोनॉमी भी अच्छी होगी और आपको जो वेलफेयर फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी मिल सकेंगी। कंजर्वेटिव पार्टी का हमेशा जो है बिजनेसेस पे जोर रहा है कि उनको जो है फैसिलिटीज दी जाए। हमने पिछले 4 नहीं बल्कि पिछले 8 साल से हमने जिस तरह आप एयरपोर्ट पे फास्ट ट्रैक सिस्टम होता है, उसमें ये है कि अगर आपने स्मॉल बिजनेस, चाहे आपका छोटी या इंक्रीमेंट रिएक्शन है या आपकी APS है, आपकी लिमिटेड कंपनी है, तो उनके लिए है कि उनको जो है इतनी फैसिलिटीज दी जाए कि वो अपने जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के जो कागजी कार्रवाई है, वो किसी भी तरह उनको उनकी सपोर्ट की जाए, ताकि वो यही होगा कि अगर वेल एस्टैब्लिश्ड यहाँ कंपनीज आएंगी, उससे ये होगा कि टैक्स की इनकम भी आएगी और उससे जो है एट द एंड ऑफ द डे पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। कुछ जो मेरे फोकस पॉइंट्स हैं अगले आने वाले जो 4 साल है, अगर तो मैं कामयाब हो गया तो उसमें ये है कि ये हमारी कम्युनिटी की एक ज़रूरत भी है, और मैं समझता हूँ इस पर काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन ये एक लंबी स्ट्रगल है जिस पे जो कि एक पीरियड में ये मकसद पूरा नहीं होगा कि हमें चाहिए कि एक फ्री फ्लाई जो चाहिए प्राइवेटली ड्रिवन बुजुर्ग लोगों के लिए, और वो उस पर जो है मेरे अलावा और पार्टीज भी काम कर रही हैं, मेरे साथ और भी उम्मीदवार हैं जो जिस पे हम मिल के हम काम कर रहे हैं। इसका सारा मैं क्रेडिट खुद नहीं लेता, लेकिन इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और भी मेरे साथ उम्मीदवार। और हेल्थ वाइज भी हम चाहते हैं कि यहाँ जो एक्टिविटीज़ यूथ के लिए है या आप बड़ों के लिए है, उनको जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए, ताकि जो यहाँ के जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है हेल्थ के बारे में, उस पर मज़ीद जो है जोर दिया जाए। क्योंकि अभी इस तरह है कि अगर आप एल्बस्टोन के रहने वालों को दूसरे जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं आसपास, उनके साथ कंपेयर करें, तो जो हमारा हेल्थ का जो प्रोफाइल, एवरेज हेल्थ का प्रोफाइल है, वो जो है बहुत एक कैसे समझ रहे हैं कि बहुत लो है, बहुत डाउन है। क्योंकि उसमें ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि एक तो शुगर के मरीज़ बहुत है हमारी कम्युनिटी में भी पाई जाती है, ब्लड प्रेशर और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है नज़र आती हैं। यंग बच्चों में जो आजकल ज़्यादा जो बीमारी नज़र आ रही है, वो ये है कि ओवर वेट के बहुत बच्चे शिकार हैं, और जिस पे भी हम चाहते हैं कि हम बेशक बाकायदा कैंपेन करें और उस पर जो है फोकस करें। यस। इसके बाद मेरे दोस्त तनवीर अहमद को मैं दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तनवीर अहमद जो है खुद भी काउंसलर रह चुके हैं कोपेनहेगन में, आज से कोई
20 साल पहले और ये जनरल इनकी एक आजकल कैंपेन भी चल रही है जिसके बारे में ये खुद बताएंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने जो वोट का जो हक है वैसे बताएं कि एक फर्ज भी है एक हक भी है जो अगर आप वो हक अपना इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा है पूरी सोसाइटी को फ़ायदा है। तो तनवीर अहमद विदाउट हेजिटेशन आप प्लीज़ आइए अपना